वैदिक काल में प्रकृति पूजा का बहुत महत्व था। उस समय लोग प्रकृति के विभिन्न रूपों को देवता मानते थे और उनकी पूजा करते थे। यहाँ वैदिक काल में प्रकृति पूजा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं। प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा। अग्नि। अग्नि को देवताओं का दूत माना जाता था और यज्ञों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इंद्र। इंद्र वर्षा और तूफान के देवता थे और कृषि के लिए महत्वपूर्ण थे। वरुण। वरुण जल और समुद्र के देवता थे। सूर्य। सूर्य को जीवन का स्रोत माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। पृथ्वी। पृथ्वी को माता के रूप में पूजा जाता था और उसे उर्वरता और पोषण का स्रोत माना जाता था। वायु। वायु को जीवनदायिनी शक्ति माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। नदियाँ। नदियों को पवित्र माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। गंगा और सरस्वती जैसी नदियों का विशेष महत्व था। पेड़ पौधे। कुछ विशेष पेड़ों और पौधों को पवित्र माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी, जैसे पीपल और तुलसी। प्रकृति पूजा का महत्व। वैदिक काल में प्रकृति को मानव जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता था। प्रकृति पूजा का उद्देश्य प्रकृति के साथ सद्भाव और संतुलन बनाए रखना था। यह माना जाता था कि प्रकृति की पूजा करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रकृति पूजा ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी बढ़ावा दिया। प्रकृति पूजा के तरीके। वैदिक काल में प्रकृति पूजा के लिए यज्ञ, प्रार्थना और मंत्रों का उपयोग किया जाता था। लोग प्रकृति के विभिन्न रूपों को फूल, फल और अन्य वस्तुएं अर्पित करते थे। कुछ विशेष अवसरों पर प्रकृति देवताओं के सम्मान में उत्सव और त्योहार भी मनाए जाते थे। वैदिक काल में प्रकृति पूजा का गहरा प्रभाव था। यह न केवल धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा था, बल्कि इसने लोगों के जीवन और संस्कृति को भी आकार दिया। राजस्थान की ओरण परंपरा और प्रकृति पूजा के बीच गहरा संबंध है। ओरण परंपरा प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। ओरण परंपरा। ओरण एक पवित्र वन क्षेत्र है जो राजस्थान के ग्रामीण समुदायों द्वारा संरक्षित किया जाता है। इन क्षेत्रों में पेड़ पौधों को काटना और वन्यजीवों का शिकार करना सख्त मना है। ओरण को स्थानीय देवताओं या लोक देवताओं को समर्पित किया जाता है, जिन्हें प्रकृति के संरक्षक के रूप में माना जाता है। प्रकृति पूजा। राजस्थान में प्रकृति पूजा का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। स्थानीय लोग पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और जानवरों की पूजा करते हैं। यह पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। संबंध। ओरण परंपरा प्रकृति पूजा का एक व्यावहारिक रूप है। यह परंपरा प्रकृति के संरक्षण को धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ती है। ओरण क्षेत्रों में जैव विविधता समृद्ध होती है, जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। महत्व। ओरण परंपरा राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परंपरा पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ओरण क्षेत्र वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। ओरण हमारी सांझी धरोहर है। हमारा ध्येय इसका संरक्षण। राजस्थान की तपती रेत में एक ऐसी परंपरा सदियों से जीवित है, जिसने सूखे और कठोर भूगोल के बीच भी हरियाली को बचाए रखा है। यह परंपरा है ओरण और गोचर की, जहां न केवल पेड़ लगते हैं, बल्कि पीढ़ियां अपनी आस्था और जिम्मेदारी के साथ इनके संरक्षण हेतु तत्पर हैं। ओरण कोई साधारण जंगल नहीं है। यह आस्था का वह जीवंत प्रतीक है जहां प्रकृति की पूजा होती है। यहाँ के हर वृक्ष को देवी का रूप माना जाता है, हर झाड़ी में जीव का घर और हर छाया में जीवन की उम्मीद बसती है।
जब 11वीं-12वीं सदी में राजस्थान के कई हिस्सों में सूखा और संकट आया, तब ग्रामीण समाज ने एक अनोखी परंपरा विकसित की। गांवों की सीमा पर एक विशेष भूमि तय कर दी गई, जिसे न खेती के लिए छुआ जाएगा, न निर्माण के लिए। यह भूमि ओरण कहलाती थी, पूर्ण रूप से प्रकृति को समर्पित। ठीक इसी तरह गोचर वह भूमि थी जो पशुओं के लिए आरक्षित की गई। यहाँ बिना किसी रोकटोक के पशु चरते, पानी पीते और विश्राम करते। यह व्यवस्था न केवल पशुधन की रक्षा करती थी, बल्कि सामाजिक समानता और सामूहिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक थी। आज वैज्ञानिक भाषा में जिसे बायोडायवर्सिटी रिजर्व, ग्रीन जोन या कॉमन लैंड मैनेजमेंट कहा जाता है, वह हमारे पूर्वज सदियों पहले बिना किसी तकनीकी ज्ञान के अपना चुके थे। ओरण और गोचर में आज भी लाखों पेड़ जीवित है, वो भी बिना किसी कृत्रिम सिंचाई या सरकारी योजना के। वहाँ की हरियाली केवल बारिश की बूंदों पर नहीं, बल्कि आस्था की जड़ों पर टिकी है। परंतु अब यह परंपरा संकट में है। बढ़ते अतिक्रमण, शहरीकरण और भूमाफियाओं की नज़र अब इन भूमि क्षेत्रों पर भी पड़ने लगी है। अनेक जगहों पर ओरण गोचर की भूमि पर कब्जे हो रहे हैं, खेती और निर्माण हो रहा है, और सरकारी रिकॉर्ड में इनकी पहचान तक स्पष्ट नहीं है। यह केवल जमीन की लड़ाई नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी परंपरा और हमारे पर्यावरण की लड़ाई है। अगर ओरण बचेगा तो गांव बचेगा, अगर गोचर रहेगा तो पशुधन सुरक्षित रहेगा, और अगर ये दोनों सुरक्षित रहेंगे तो राजस्थान की आत्मा जीवित रहेगी। अब वक्त आ गया है कि हम केवल गर्व करने की बात न करें, बल्कि संरक्षण का संकल्प लें। ओरण और गोचर को केवल परंपरा के चश्मे से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखें।